गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम पेज नंबर 111 से ये हमारा 2 पैरे जो हैं वो रह गए हैं, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे आज और फिर हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या बताया है, उन्हें ये मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। तो एक गांधी जी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि नौकरों को कैसे रखा जाता है, वह उन्हें अपने भाई बहन की तरह ही समझते थे। तो एक बार क्या होता है, जब वो भारत की जेल में थे तो उनके साथ उनके बहुत से साथी जो थे, कैदी जो थे, वो उनकी सेवा करते थे। गांधी जी, एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दुहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता। तो जो भारत की जेल थी उसमें जब गांधी जी थे तो वहाँ पर जो उनके कैदी साथी थे उनको भी गांधी जी की सेवा करने का मौका मिला। उनमें से एक आदमी क्या करता था, वहाँ पर फल वगैरह जो था उसको धोता और काटता था। दूसरा आदमी क्या करता था, बकरियों को धोता था। तीसरा उनके जो निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन क्या करते थे, उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। प्रतिदिन मतलब रोज़ उनकी चारपाई को बाहर निकालते थे। आगे गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों की परिवार का आदमी माना जाता है। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो गांधी जी ने एक बार क्या देखा कि इंग्लैंड में वो एक ऊंचे घराने में थे, तो वहाँ पर जो नौकर थे उनको क्या समझा जाता था, परिवार का ही सदस्य समझा जाता था। ये नहीं कि वो नौकर हैं और उनको नौकरों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था, नहीं, ऐसा नहीं होता था। वहाँ ऊंचे घरानों में नौकरों को परिवार का सदस्य ही समझा जाता था। तो जब गांधी जी ने उनके घर से विदा ली तो उन्हें ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि घर के नौकरों को भी उनका परिचय नौकरों की तरह नहीं करवाया गया गांधी जी से, मतलब एक परिवार के सदस्य की तरह ही उनका परिचय करवाया गया। आगे एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद, कि भारत का रहने वाला था वो इंसान, और उसके घर काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब वहाँ से चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता हूँ, मैं उसे अपना भाई या बहन ही समझता हूँ और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो भी यहाँ पर सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। प्रतिदान मतलब ली गई वस्तु के बदले वस्तु वापस देना। सामर्थ्य मतलब शक्ति, कि जो भी आपने मेरी सेवा की है उसके बदले में मैं आपको कोई भी वस्तु वापस नहीं दे सकता। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल ज़रूर देंगे जो आपने मेरी सेवा की है। तो बेटा आज यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 15 है वो कंप्लीट हो गया है। देन आगे हम इसके शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद।